नमस्कार दोस्तों आईआरएफसी इसके क्वार्टर थ्री के नंबर्स आ चुके हैं। नंबर 2 बजे ही आ गए थे, मैं थोड़ा काम में बिजी था इसलिए वीडियो तुरंत नहीं बना पाया। यहाँ पर नंबर शो करूँगा और याद रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अब देखिए करोड़ में नंबर है। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सबसे पहला इंटरेस्ट इनकम कितना आया है 2010 करोड़। ये एक साल पहले कितना था 2334 करोड़, यानी जो इंटरेस्ट इनकम आती है उसमें आपको गिरावट देखने को मिल रही है। अब लीज इनकम, और याद रखिएगा मैं हमेशा कहता हूँ आईआरएफसी का जो मेन बिजनेस आता है, ठीक है, जो बड़ा बिजनेस आता है वो लीज इनकम से आता है। ठीक, 4752 करोड़ रुपीज़, जो एक साल पहले कितना था 4401 करोड़। तो इंटरेस्ट इनकम में कमी आई है, लेकिन जो लीज इनकम है वहाँ पर आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और यही काम है कि जो टोटल रेवेन्यू आया है वो आया है 6763 करोड़, जो एक साल पहले 6736 करोड़ था। पिछले क्वार्टर में 6899 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको यहाँ गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, अदर इनकम और डिविडेंड इनकम जोड़ लेंगे तो भी आपकी टोटल इनकम आएगी 6766 करोड़, जो एक साल पहले कितनी थी 6740। यानी साल दर साल में कोई ऐसी बहुत बड़ी जंप नहीं आई है, बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर में आप देखेंगे तो आपको गिरावट ही देखने को मिल रही होगी दोस्तों। ओके, अब खर्चे कैसे रहें। सबसे बड़ा खर्चा क्या रहता है दोस्तों, सबसे बड़ा खर्चा है फाइनेंस कॉस्ट, 5095 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में कितनी थी 5248 करोड़, एक साल पहले कितनी थी 5104 करोड़। अब अदर एक्सपेंसेस में आपके सीएसआर के खर्चे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी 31.40 करोड़ है, जो एक साल पहले 28.07 करोड़ थी और एक पिछले क्वार्टर में 31.39 करोड़ थी। अब अदर्स देखेंगे तो 3.82 करोड़ है, जो एक साल पहले 3.77 करोड़ थी। आप इन सबको जोड़ लेंगे तो टोटल एक्सपेंस यानी टोटल खर्चा आपका क्या निकल के आएगा 5135 करोड़, जो एक साल पहले 5141 करोड़ थी, पिछले क्वार्टर में थी 5287.55 करोड़ रुपीस। ओके, अब अगर आप यहाँ पे देखोगे ना एक्सेप्शनल आइटम, उसके बाद जो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है 1630 करोड़, जो एक साल पहले 1598 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 1612 करोड़। यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, यानी टोटल इनकम भले ही थोड़ी कम दिखे बट खर्चों के बाद अभी भी यहाँ पे आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और टैक्सेशन के बाद जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड निकल के आता है 1 मिनट, आपको जो यहाँ पर प्रॉफिट टोटल टैक्स एक्सपेंशन, आपको जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड निकल के आता है वो है 1630 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 1612 थी और एक साल पहले कितनी थी 1598 करोड़ रुपीज़। अब जब हम यहाँ देखते हैं कि ईपीएस के क्या हाल चाल हैं, तो देखिए आपको दिखेगा कि कंपनी जो यहाँ पे ईपीएस के थ्रू काम कर रही है, थोड़ा नीचे चलते हैं, ईपीएस कहाँ गया, हाँ ये रहा ईपीएस। आप देखेंगे 1 रुपये 25 पैसा आई है, जो पिछले साल 1 रुपये 22 पैसे, पिछले क्वार्टर में 1 रुपये 23 पैसे थी। तो वहाँ से तो आपको अच्छा ही दिख रहा है। तो ओवरऑल बिजनेस में कहूँगा, जिस प्रकार मैं हमेशा कहता हूँ, इस बार भी फ्लैट तरह ही नंबर चल रहे हैं। ओके, नंबर्स मैं ज़रूर करूँगा, ख़राब नहीं है। अब देखना ही होगा बाजार किस तरह काम करता है। अब देखिए बाजार में जब रिजल्ट 2 बजे आया था उसके बाद स्टॉक टूटा तो नहीं है, तो क्योंकि ऑलरेडी आईआरएफसी में बहुत भयंकर गिरावट हो चुकी है और सबको इंतजार है 1 फरवरी में, जो आप कह सकते हैं जो भारत सरकार है वो जो बात कहेगी रेलवे के बजट को लेकर के, उसके लिए बाजार थोड़ा सा भी रुका हुआ है। दोस्तों आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।